महावैक्सीनेशन अभियान में इंदौर प्रदेश ही नहीं देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में टॉप पर पहुंच गया है। सुबह 8 बजे से एक साथ शहर में 1000 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीन लगनी शुरू हुई और जैसे जैसे दिन ढला वैक्सीन की रफ्तार भी जोर पकड़ती गई। शाम 6 बजे तक आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका था और एक रिकॉर्ड इंदौर के नाम पर बन गया था, एक दिन में सबसे ज्यादा 2 लाख वैक्सीन लगाने का। और इस उपलब्धि पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर बाबू शेख ने। वैक्सीनेशन के महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बाबू शेख, रेजिडेंट एडिटर IND 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस समय मेरे साथ है इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने जिस तरीके से काम किया ग्राउंड पर जाकर और वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा इंदौर शहर में लगवाई। 2 लाख से ज्यादा आंकड़ा पार हो चुका है। तो बहुत बधाई हो आपको और आपकी टीम को। कैसे ये इतना बड़ा जो आंकड़ा था, इसको अचीव करने के लिए कैसे काम किया? इसमें जब टारगेट 2 लाख का मिला था तो उसका सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जो सदस्य हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सब लोग बैठे थे और गौरव रणदीवे जी भी बैठे थे और हम लोगों ने पूरा योजना बनाई थी। इसमें सब जनप्रतिनिधियों ने बूथ लेवल तक किस प्रकार से मोबिलाइज करना है, किस प्रकार से कन्विंस करना है। उसके बाद धर्मगुरुओं की बैठक ली गई थी। बाजार एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है, उनके प्रमुख सभी संगठनों के लोगों को बुला के उनकी बैठक ली गई थी और जो डिमांड्स आई थी उस प्रकार सेशन साइट क्रिएट की गई थी पूरी। और इसमें लगभग 4000 का स्टाफ लगाया गया था, जिसमें कि 2500 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, 1000 से अधिक वैक्सीनेटर्स थे और उनका पूरा जैसे इलेक्शन में जो मूवमेंट होता है बसेस के माध्यम से और सामग्री लेकर के 40 फोकल पॉइंट से उनकी सामग्री वितरण होकर के बसेस के माध्यम से उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स भेजा गया था। कंट्रोल रूम में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम था, करीबन 70-80 लोग थे उसमें, जिसमें अलग अलग दायित्व दिए गए थे उनको, क्योंकि पोर्टल बेस्ड पूरा वैक्सीनेशन था। तो बहुत सारे इश्यूज और मैनेजमेंट पोर्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने पड़ते हैं। वैक्सीन का मूवमेंट भी कराना पड़ रहा था, जहाँ वैक्सीन खत्म हो रही थी और जहाँ वैक्सीन बची थी उनका आपस का मूवमेंट भी था। सभी चीज़ें पोर्टल के कंट्रोल रूम के माध्यम से सेंट्रलाइज रूप से पूरी मैनेज हो रही थी। और चूंकि पूरे सभी विभाग इसमें शामिल हो गए थे, पूरा मोबिलाइजेशन पुलिस विभाग ने भी पूरा ताकत लगा रखी थी, नगर निगम इंदौर ने लगा रखी थी, सभी CMO, नगर पंचायत सब लगे हुए थे, जिला पंचायत की पूरी टीमें ग्रामीण क्षेत्र में लगी हुई थी। और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों का जो बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था। उसमें सेवा भारती भी लगी हुई थी, अन्य राजनीतिक दल भी उसमें लगे हुए थे, सभी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, सभी ने उसमें साथ दिया, सभी के लोग थे। और धर्म गुरुओं ने काफ़ी आह्वान किया था। तो जो ये बोला जाता है कि माइनॉरिटीज़ में इसका उत्साह नहीं है, आज माइनॉरिटीज़ में भी बहुत उत्साह देखने को मिला। बहुत लोग निकले और बहुत उन्होंने उत्साह से इसमें भाग लिया। काजी साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, बिशप चाको ने भी इसमें बड़ी अपना आह्वान किया सभी चर्चेस के माध्यम से, तो वहाँ भी समुदाय पूरा निकल के आया, उन्होंने भी वैक्सीनेशन किया। और इसके साथ जो अन्य कॉमर्शियल ग्रुप थे, रहवासी संघ थे, वो तो लगे हुए थे। तो एक उत्सवी माहौल था, समाज का हर वर्ग इसमें शामिल हो गया था। तो इस कारण से समाज के जागृत होने से, और जागरूक लोग हैं आगे, जब उनको समझ में आ जाती है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है कोविड का, तो जनता निकली, समाज का हर वर्ग जुड़ा, जनप्रतिनिधिगणों ने नेतृत्व दिया उनको और हम लोगों ने सरकारी व्यवस्था की। इस कारण संभव हो सका ये। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसके लेवल पर अब किस तरीके से आप काम करेंगे आगे? जिस प्रकार से वैक्सीन का प्रदाय हम लोग होता जाएगा, हम लोग लगाते जाएंगे और अगले टारगेट है कि अगले 10-15 दिनों में हम लोग 10 लाख लोग और बचे हैं। 15 दिनों में हम लोग टारगेट करेंगे कि अधिक से अधिक लोग हो जाएं। बाद में जो बचे हुए लोग रहेंगे जो नहीं लगवाएंगे, उनको फिर हम लोग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगा करके उनको भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। लेकिन एक नया अनोखा काम भी देखा सर कि यहाँ पर चुनाव जैसे होते वैसे ही कंप्यूटर वगैरह, जैसे EVM मशीन भेजते हैं वैसे ही कंप्यूटर वगैरह भेजे, यहाँ से एक जगह एकजुट लोगों को बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया, वितरण किए गए सामान। कैसे उसको रणनीति बनाई थी आपने? नगर निगम इंदौर को उसमें पूरा इंचार्ज बनाया था। कमिश्नर नगर निगम प्रतिभा पाल उसमें पूरा देख रही थी। उनकी एडिशनल कमिश्नर संदीप सोनी उसमें उन्होंने पूरा प्लानिंग की थी प्रतिभा पाल के साथ में। और पूरे जिले की प्लानिंग नगर निगम इंदौर ने बहुत अच्छी की थी, रिसोर्सेज लगाए थे अपने। और ग्रामीण क्षेत्रों में CO जिला पंचायत हमारे हिमांशु हैं, उन्होंने पूरा मैनेज किया था। तो SDMs हमारे ग्रामीण की बहुत मेहनत की है। अभिलाष SDM महू, रवि सिंह SDM देपालपुर और रवीश कुमार SDM सावेर, सब ने बहुत मेहनत की थी अपने क्षेत्रों में। ग्रामीणों में भी अच्छा टर्नआउट हुआ। और DIG साहब ने सारे पुलिस तंत्र को लगा दिया था कि जो भी नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं उनका भी संपर्क अच्छा है अपने क्षेत्रों में। उनकी तरफ से भी काफ़ी मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का जो बचे हुए थे वैक्सीनेशन के लिए।
नगर निगम अपनी तरफ से कर ही रहा था एनजीओ के माध्यम से, तो एक संयुक्त प्रयास था। फिर मैंने जैसा बताया पूरा समाज भी इसमें आ गया था, शामिल हो गया था। संयुक्त प्रयास था सभी का ये। क्या लगता है जो कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा? देखिए, कर्मचारियों को डेफिनेटली सम्मानित किया जाएगा, पर हम लोग का दायित्व है। हम लोग सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सभी लोग, और हम लोग का दायित्व है। पर हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि कर्मचारी में उत्साह बहुत था कि समाज की सेवा कर रहे थे। वो देख के हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि समाज के लोगों की सेवा के रूप में सरकारी तंत्र ने लिया है इसको, सभी लोगों ने डाउन द लाइन तक। और ये भी भाव था कि हम अगर वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हम इतने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोविड से, इतने लोगों की सुरक्षा हो रही है। और डेफिनेटली अगर सभी लोग 18+ वैक्सीनेट हो जाते हैं तो कहीं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भी सुरक्षा हम लोग करते हैं। ये जो सेंटर है सर, ये कब तक रहेंगे और आगे भी कैसे काम करेंगे आप? ये मैक्सिमम सेंटर्स थे आज। जरूरी नहीं कि रोज ही मैक्सिमम सेंटर इस प्रकार के रहें, एज एंड व्हेन जितनी आवश्यकता होगी हम लोग करते रहेंगे। और जितनी वैक्सीन आएंगे उस प्रकार से सेशन साइट्स क्रिएट होती है, उसी प्रकार से मोबिलाइज करेंगे। कल तक कितना आंकड़ा पहुंच जाएगा वैक्सीनेशन का? अभी चल रहा है, कई जगह वैक्सीनेशन हुआ है, बीच में 2 घंटे सर्वर बंद था, तो ऑफलाइन एंट्रीज भी चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे सूचनाएं थी, अभी मैंने बात नहीं की आधे घंटे से, बाकी कई जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा था। ये पोर्टल अपडेट होने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। 10-11 बजे तक फाइनल फिगर आएगा। लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा जाना चाहिए, 2.25 लाख 2.5 लाख के बीच में जाना चाहिए इसको। क्या कहेंगे इंदौर की जनता को सर? जनता को ये बोलूँगा, लगभग अभी 18+ में 10 लाख लोग और बचे हैं, तो जिन लोगों ने लगवा लिया है उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी को प्रोत्साहित करें, बचे हुए लोगों के वो भी लगाएं। जो नहीं लगवाए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा तत्काल जब मौका मिलता है लगवाएं वो उसको, वैक्सीन को। ये इसलिए जरूरी है कि तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। एएमसी डायरेक्टर द्वारा बोला गया है कि 1.5 से 2 महीने में आ सकती है। तीसरी लहर से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस अगर सभी लोग लगा लेंगे 18+ की वैक्सीनेशन, तो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है उनको भी सुरक्षित रखने में बहुत सहयोग मिलेगा। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने घर में भी जो कार्यरत काम करने वाले हैं या सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, ड्राइवर हैं, या अगर आप किसी सब्जी से ठेले से सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, उनको भी आप टोका टाकी करिए, पूछिए कि वैक्सीनेशन किया है कि नहीं किया है। इस समाज जब एक दूसरे को टोका टाकी करेगा तो जो बचे हुए लोग हैं वो भी सब कवर होंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे उसमें। बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पे जिस तरीके से इंदौर की जनता ने जो काम किया है, जो वैक्सीनेशन लगाया है और इंदौर के प्रशासन ने जो काम किया, उसी की बदौलत कि आज वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंदौर में लगे। IND 24 के लिए मैं बाबू शेख, इंदौर।